उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। 17 तारीख को पहले चरण का नामांकन खत्म हुआ और उसके बाद 17 से ही दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने पहले चरण की 10 मेयर पद प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसके बाद से वो सूची चर्चा का विषय बनी हुई है। बीएसपी ने सीधे तौर पे दलित मुस्लिम गठजोड़ को साधा है और बड़े पैमाने पर उनको नुमाइंदगी दी है और कई अहम नगर निगमों में बीएसपी ने मुस्लिम समाज का प्रत्याशी उतारा है। इससे पहले भी बीएसपी अलीगढ़ में मुस्लिम समाज के मोहम्मद फुरकान को जिता चुकी है। इमरान मसूद के साथ आने के बाद ही जो तस्वीर है वो बदली बदली नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, जाहिराना बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान इस गतिविधि से नज़र आ रही है। इसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो दामन थाम कर बीएसपी के पास आ गए हैं। कुछ तो कद्दावर नेता भी हैं इसमें से, और कुछ परिवार हैं जिनका ताल्लुकात हमेशा राजनीति से रहा है, वो बसपा के मेयर पद प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। कितने मेयर पद प्रत्याशी बसपा ने मैदान में उतार दिए हैं कुल मिलाकर मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो आपने लिस्ट देखी होगी, उस सूची में आपको 6 नाम नजर आ रहे हैं। मेरी ही ट्वीट पर एक कमेंट आया था जो कि आपको सुनना चाहिए। मैंने बीएसपी की जो प्रत्याशियों की सूची मेयर पद की ट्वीट करी थी और जानकारी साझा करी थी अपने फॉलोअर्स के साथ। एक कमेंट नीचे लिखा हुआ था कि ये बसपा की प्रत्याशियों की सूची है या फिर हज की लिस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा जब मुस्लिम समाज को तवज्जो दे रही है तो उससे काफ़ी लोगों को परेशानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो बात है वो बिगड़ सकती है। वैसे भी निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत कभी हासिल कर नहीं पाई है अब तक, और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी 5 नगर निगमों में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी। बसपा ने 2 नगर निगम जीते थे, मेयर पद जिताए थे, और 3 जगह पर वो दूसरे नंबर पे थी। वो 3 जगह थी सहारनपुर, आगरा और झांसी। ये 3 जगह से बसपा जो है दूसरे नंबर पर थी। प्रयागराज में भी बसपा ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा। मैं आपको बताया था एक बार, बसपा ने मथुरा वृंदावन से मुस्लिम समाज का प्रत्याशी मैदान में उतारा है, राजा मोहतसिम अहमद, और ये वहाँ पर मुस्लिम समाज के एकमात्र प्रत्याशी होने वाले हैं। बाकी सभी पार्टियों ने मुस्लिम समाज को तवज्जो नहीं दी है और सबने जो है वहाँ पर नॉन मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसके बाद बात करें हम फिरोज़ाबाद से रुखसाना बेगम को बसपा ने मैदान में उतारा है, और सहारनपुर से तो आप जानते ही हैं, इमरान मसूद के परिवार से ही संबंध रखने वाली रशीद मसूद साहब जो थे, उनकी पुत्र वधू वो हैं, उनका नाम है खदीजा मसूद। ये घोषणा हो चुकी है और अब तो क्योंकि पहले चरण का नामांकन भी हो चुका है, और इसके अलावा शाहीन बानो का नाम निकल कर आया लखनऊ से, और ये सरवर मलिक जो हैं उनकी पत्नी है। सरवर मलिक बसपा के लखनऊ उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी थे। इसके अलावा प्रयागराज से सईद अहमद को उतारा है, और सईद अहमद फूलपुर से 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बसपा के पास कद्दावर नेता नहीं है, वाकई में इनमें से कई नाम तो बहुत ज़्यादा दमदार हैं। मोहम्मद यामीन को भी मुरादाबाद से बसपा ने उतारा है। हालांकि मुरादाबाद में बसपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहाँ पे विनोद अग्रवाल हैं जो कि 2 बार मेयर रह चुके हैं भाजपा के, और उससे पहले 2 बार उनकी पत्नी भी मेयर रह चुकी हैं। तो भाजपा ने विनोद अग्रवाल को उतारा है। तो हालांकि अगर हम बात करें इन 10 नगर निगमों की, इसके अलावा भी ये जो 6 नाम है, इसके अलावा भी और मुस्लिम प्रत्याशी बसपा उतार सकती है, क्योंकि अभी दूसरे चरण के नगर निगमों की तस्वीर जो है वो ज़्यादा साफ नहीं हुई है। हालांकि एक नाम अलीगढ़ से आ गया है, वहाँ से सलमान शाहिद का नाम आ रहा है, क्योंकि खबर यह है कि जो उनके सिटिंग मेयर हैं वो जो है उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह सलमान शाहिद एक युवा हैं अलीगढ़ के, उनको मैदान में उतारा गया है। मेरठ की तस्वीर अभी साफ नहीं, क्योंकि ये जो वेस्ट का इलाका है इधर का, हापुड़ मेरठ का, ये सब जो है ये मेरठ मंडल ही दूसरे चरण का है, तो इसलिए 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मेरठ से भी बसपा हो सकता है किसी मुस्लिम को उतार सकती है। हालांकि वो ओबीसी के लिए आरक्षित है। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीमा प्रधान हैं, उनको मैदान में उतारा गया है, सीमा प्रधान जो हैं, लेकिन बसपा वहाँ से एक मुस्लिम प्रत्याशी भी दे सकती है जो कि ओबीसी मुस्लिम प्रत्याशी होगा। बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो मुसलमानों की, वो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं इन आरक्षित सीटों से।
तो ये तस्वीर थी आपके सामने, क्विक रिपोर्ट, क्विक अपडेट। बहुत जल्द आपके सामने और भी हम तैयार कर रहे हैं आंकड़े, उनको लेके आएंगे। लेकिन बसपा ने अब तक लगभग 7 मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं वो 17 में से दे दिए हैं। तो मैसेज बहुत सीधा है, संकेत बहुत सीधा है, और उनको ये भी पता है बीएसपी को कि 90% एक तरफा वोट सपा को मुसलमान दे चुका है। लेकिन तब भी बात नहीं बनी। अगर मुस्लिम समाज चाहे तो ट्राई करने के लिए, अगर वो इस बार बीएसपी की तरफ अपना वोट डालता है और बसपा अपने कोर वोट पर भी फोकस करती है, तो ये तस्वीर बदली नजर आएगी। पिछली बार 16 नगर निगम थे, उसमें से 14 जो हैं वो भाजपा ने जीते थे और 2 बीएसपी ने जीते थे। अगर बसपा 2 से ज़्यादा जीत लेती है इस बार नगर निगमों को, तो ये बसपा के लिए अच्छा कमबैक होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। सपा और आरएलडी में भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल की क्विक अपडेट, बसपा के 7 मैंने आपको बता दिए अब तक नाम ऐसे नगर निगमों के जहां पे मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में। बने रहिए डीएन हिंदी पे, आपके लिए और भी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।